हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए हम मैथ की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, आरआरबी एएलपी प्लस टेक्नीशियन को हम लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहा था, लगातार आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जल्द ही आपको चैप्टर वाइज भी मिलने का लगेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज जो रेलवे में पूछा गया है, रेलवे हो एसएससी हो, आपको चैप्टर वाइज भी मैं जल्द ही सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है, जो कि बेसिक भी रहेगा, इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा और हाई भी रहेगा, मतलब लेवल डाउन से अप तक जाएगा। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा अच्छे से, और जीरो से लेकर ऊपर तक हम जाएंगे। सारे चीज हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, उसी में बेसिक भी पढ़ते जाएंगे, कहाँ क्या लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न बोलता है, यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चलिए हम समलंब चतुर्भुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है? ABCD एक समलंब, ये क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ABCD जैसे मान लो A B C और D। ठीक है, ABCD। आगे बोल रहा है AC और BD उसके दूसरे बिंदु O पर प्रतिच्छेद है। AC और BD को एक दूसरे की ओर बिंदु पर छेद है, मतलब AC हो गया। चलिए मैं लाल वाला, चलिए बोलिए, AC हो गया ये, और ये BD हो गया। ये O बिंदु पर क्या किया? प्रतिच्छेद किया। O बिंदु पर यहाँ पे क्या है? O है। यहाँ पे क्या है? O है। ये O बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है विकर्ण है, तो AC अनुपात BD, यानी AC बटे BD पूछ रहा है। AC बटे BD बराबर क्या होता है? ठीक है, AC बटे AC और BD। तो इसका बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान, समलंब चतुर्भुज में बहुत ही आसान AC और बटे BD का अनुपात बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AC पूछ रहा था। ठीक है, AO प्लस OC, AC पूछ रहा था, AO प्लस OC, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, AO प्लस OC बटे BD पूछ रहा है, तो BD पूछ रहा है OD लिख सकते हैं, या DO भी कर सकते हैं, प्लस BO या OB भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया, यही आपका पूछ रहा था आंसर, यानी AC बटे BD, यानी AC अपॉन BD पूछ रहा था। तो AO प्लस OC, AO प्लस OC और BO प्लस OD। अगर मान लिए तो इसी में दे देता डिजिट कि AO 5, CO 6, ठीक है, DO फलना पूछ देता इसका X। बस इसी तरह हम बैठाते और मान हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ मान नहीं निकालने का बोल रहा था, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा था। आपका ऑप्शन में माइनस में दिया है, लेकिन हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। नानी और लीलू, नानी और लीलू का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। ठीक है, यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, इसका जो वैल्यू दिया है 1.2 दिया है, 1.2 मीटर दिया है। ठीक है, अब बताओ तो एक बराबर कितना हो जाएगा? जब एक 3 बराबर 1.2, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको हम भाग लगा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4×3 = 12,
सॉरी गुना कर लेंगे, क्योंकि 3 बराबर जब 12 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको अगर भाग लगाते तो 3 चौका 12 0.4 हो जाएगा। 1 बराबर 0.4, इसको 3 से हम भाग लगाएंगे 1 को निकालने के लिए, ठीक है, तो 0.4, तो इसको हम क्या करेंगे 0.4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 यानी 1.6 मीटर क्या आएगा, नानी को पूछ रहा था ना, नानी को 1.6 मीटर हो जाएगा। तो नानी की लंबाई कितनी है, नानी की लंबाई कितना हो जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6 मीटर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, बोल रहा है कि 1560 की एक धनराशि 1560 की एक धनराशि ABC के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो और B को प्राप्त होने वाला भाग C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो। तो B की कितनी राशि है, मतलब 3 राशियां दिया है ABC, क्या दिया है, 3 राशियां दिया है A B और C, ठीक है, ABC दिया है, बोल रहा है कि 1560 रुपया कुल राशि है, ठीक है, ABC के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A को प्राप्त होने वाला B को प्राप्त होने वाले भाग का 50%, यानी B को जितना प्राप्त होगा उसका 50% A को है, ठीक है। आगे बोल रहा है C को प्राप्त होने वाली भाग का 20% हो, C को प्राप्त होने वाली भाग का 20% हो यानी B को, तो अगर C हम 100 मानते हैं तो B 20% हो जाएगा और इसका 50% A को मिलता है तो 10% हो जाएगा, क्योंकि 20 का आधा होगा ना, 20 अपने आप में कितना है 100, तो 50 मानेंगे, 50% बोल रहा था A को मिलता है तो A अपने 10 हो जाएगा। अब बताओ टोटल कितना हो गया, टोटल वहां दिया है 1526, टोटल कितना दिया है 1526, इधर गया 1560 दिया, टोटल है 1560, ठीक है, टोटल 1560 है। आगे बोल रहा है टोटल यहां कितना हुआ 100 20 30 130 पूछ रहा था कि किसका पूछ रहा है, B का, तो B कितना है 20, तो इसको हम 20 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, B का पूछ रहा था। अब इसको हम काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 13 से ही कट जाएगा 12 बार में, 13 1 9 13, 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, 240 आंसर। चलिए आप लोग नोट करिए। हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, मतलब शांत, उसका फिर रेकरिंग नहीं आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए, मतलब वो कटे नहीं, जो पूरी तरह कट जाएगा वो शांत दशमलव होगा, जो पूरी तरह नहीं कटेगी वो अशांत दशमलव होगा, ठीक है, जो पूरी तरह कट जाएगा वो शांत दशमलव, जो पूरी तरह नहीं कटेगा वो अशांत दशमलव, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया है निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, ऑप्शन है 3/36, 12/36, 3/36, 12/36, एक है आपका 12/36, 9/36, 6/36, 9/36 और 6/36, ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, क्या दिया है 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से पूछ रहा है शांत दशमलव कौन सा है, जो पूरी तरह कट जाएगा वो शांत दशमलव होगा, जो पूरी तरह नहीं कटेगा वो अशांत दशमलव होगा, चाहे वो दशमलव में आए या जैसे आए, ठीक है। जैसे देखिए हम इसको काटते हैं, 12×36 1/12, ये कभी नहीं अशांत हो सकता है, गलत हो गया, 12×36 1/3, इसका आ जाएगा 0.3333 करते, इसको भी काटिएगा तो 0. कितना बार में
10 हो 100 हो जाएगा, 12 8 96, 4 40 होगा, फिर 3 बचेगा, फिर मतलब ये चलते जाएगा, ये कटेगा नहीं पूरी तरह, ठीक है। 9 चौका 36, 1/4 ये कट जाएगा 0.25 बार में, ठीक है, 2 पाई बार में, 0.25 बार में। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको काट के देख लीजिए, 1/6 ये आ गया 2 और 3 में, मतलब जिसके हर में 2 और 5 रहेगा वो 7 होगा। उसके अलावे 2 के साथ 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, अगर सिर्फ 2 भी है तो 7 होगा। अगर 2 के साथ भी, जैसे यहाँ पे 6 आया तो 2 और 3, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 गुने 2 गुने 3 आ जा रहा है, इसको तोड़ रहे हैं तो 3 आ गया, तो कभी भी 7 नहीं हो सकता है, ये आसान दशमलव है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया 2 2 2 भी आएगा सिर्फ तो 7 हो जाएगा, और लेकिन अगर 2 और 5 भी रहता और 7 ही भी होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावे 2 के साथ 3 भी आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर हो जाएगा 9/36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न को हल करें। 38 माइनस, क्वेश्चन है आपका 38 माइनस 60/5, 38 माइनस 60/5 गुना 16 माइनस 8 गुना 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 भागा 2 भागा 3, भागा 2 भागा 3, और है नहीं है, बराबर वाट, ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग लगा है, यानी क्या बोल सकते हैं, रेकरिंग, सबसे पहले उसी को हम करेंगे। ऐसे तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, लेकिन अगर ये चीज दे दिया तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो अब एक चीज बताइए, यहां हम हल करते हैं तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। जैसी अगर डबल भागा दिख जाए लगातार, वो नीचे इसके नीचे आ जाएगा, दोनों गुना में ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 × 60, तो यहाँ 12 आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 8 दूनी 16, इसका एक पूरा क्रिया हो गया। तो यहाँ बचा 38 माइनस 16 बराबर 22। आंसर नोट डाउन करिए। चलिए हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊपर दिए गए वृत्त में जीवा, जीवा एक दिया है, एक वृत्त दिया हो, ठीक है। एक जीवा है आपका जो स्पर्श कर रहा है, डी, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये डी हो जाएगा, और ये ई हो जाएगा, ये है ना, हाँ, ए बी डी ई। ऊपर दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डी से डी पर मिले। यदि ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5, ए बी बराबर ही 5 दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बी डी की लंबाई ज्ञात करनी, यानी ई एक्स, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है डीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर ए बी गुने ए डी, या ए बी गुने सॉरी या ए डी गुने बी डी भी बोल सकते हैं, ए डी गुने बी डी,
ठीक है, AD गुना BD, यानी A से लेकर D तक, अब B से फिर D, तो D का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, D कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 बराबर, ठीक है। AD कितना हुआ A और D, तब 5 और प्लस x हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा 5 प्लस x, 5 प्लस x, ठीक है। और BD खाली x गुना x। अब एक चीज हमें बताइए, यहाँ पे एक चीज हमें बताइए, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ 36 लाना है, ये आपका ब्रैकेट है, ठीक है, 36, अगर हम यहाँ पे कितना रखें इन दोनों x की जगह कि यहाँ इक्वल हो जाए। अगर हम 5 के जगह, कहे कि हम इसको अगर इक्वेशन करेंगे तो इक्वेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे हम रखते हैं। नहीं तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से आप रख सकते हैं इतना बना के, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो यहाँ भी 4 रखेंगे। तो अब बताइए, यहाँ हो गया 5 और 4 9, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट कितना हो जाएगा 5 और 4 9, यहाँ 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 चौका 36, तो फिर हो जाएगा, यानी आंसर आपका कितना होगा, आंसर आपका 4 आएगा, ठीक है। आंसर आपका 4, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऐसा मैं पीछे भी करवाया हूं, हर सेट में एक एक डाल रहा हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है, ताकि आप बोले ना माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। मैंने पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पूजिता ऐसे नहीं लिखा है, पूजिता, ठीक है, पूजिता। आगे बोल रहा है, किधर गया, पूजिता की 3 वर्ष की आयु 1/3, 3 वर्ष पहले की आयु 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। अगर मान लीजिए इसको हम x मानते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 3, इसका बोल रहा है 1/3, यानी गुना 1/3, इन दोनों का योग, ठीक है, x 2 वर्ष बाद, यानी x प्लस 2 हो जाएगा 2 वर्ष बाद, तो x प्लस 2, इसका आधा बोल रहा है कि बराबर 20 वर्ष है। बोल रहा था आपका क्वेश्चन में कि पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु, यानी हम पूजिता को x मान लिए, ठीक है, 3 वर्ष पहले की आयु 1/3, 3 वर्ष पहले, तो x माइनस 3 की आयु पहले 1/3 था, प्लस x प्लस 2, यहाँ क्या बोल रहा है, किधर गया, यानी 2 वर्ष बाद की आयु, यानी बाद तो जुटेगा ना, ये पहले की आयु तो हम घटा दिए, 2 वर्ष बाद की आयु तो हम जोड़ दिए, ठीक है। आगे बोल रहा था आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, यानी इन दोनों का फिर आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। अब इसको हम बैठा ले, अगर 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2x, हम एलसीएम लिए हैं 6, ये हो जाएगा 2x, 3 दूनी 6, 2x और 3 माइनस 6, ठीक है, प्लस यहाँ 2 तो 2 3 6, 3x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 20/6, क्योंकि 6 हम एलसीएम लिए थे, ठीक है। अब इसको हम 6 से 6 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 3x, तो 5x बराबर 6 जाएगा यहाँ, तो गुना हो जाएगा 120, 5x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 वर्ष। पूछ किसका रहा था, उसकी वर्तमान आयु कितना होगा 24 वर्ष, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाती है। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं तो, और यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में, चलिए हम इक्वेशन लेते हैं, बनाते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 8 दिन में, ठीक है। आगे पूरा कर सकता है जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगते हैं, लेकिन बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है सी के साथ वे मिलकर इसे 4 दिन में करते हैं, मतलब सी के साथ जब मिल जाता है ए प्लस बी प्लस सी मिल जाता है, तीनों मिल जाता है तो 4 दिन लगाता है, लेकिन सी और डी काम करता है तो 15 दिन लगाता है। लिखने का थोड़ा तरीका देखिएगा, इसको हम प्लस में ही कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए, इतने था आपका डी का मान पूछ रहा था। अब एक चीज हमें बताइए, पूरा के एलसीएम लेते हैं हम, पहले क्या करते हैं, पूरा के हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, एलसीएम मेरा यहाँ पे 8 12 4 15 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। 120 मेरा एलसीएम है, ठीक है। तो 8 तो 15 8 120 से 15 8 120 12 10 12 10 4 3 12 30 और 15 8। अब इसका एलसीएम कितना है, यानी ए का मार्क 15, बी 10 और तीनों मिलकर 30 दिन और सी और डी मिलकर 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब बताइए ए 15 दिन बी 10 दिन, तो ए का हम 15 दिन मान सकते हैं, बी यहाँ कितना कर रहा है 10 दिन, तो 15 10 25 तीनों मिलकर कर रहा था 30 दिन में, तो 15 10 25 तो सी कितना कर रहा है 5 काम 5 यूनिट। तब बताइए जब सी 5 कर रहा है तो यहाँ सी भी 5 करेगा, तो डी कितना करेगा 3, डी कितना करेगा 3, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मतलब तीनों का हम एलसीएम लिया, चारों का एलसीएम आपका 120 आया। अब 8 से हम सभी को भाग लगाए तो 15 8 120 10, यानी एक कर सकता है 15 दिन, बी कर सकता है 10 दिन में और तीनों मिलकर 30 दिन में, और सी और डी मिलकर 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब 120 दिन पूछ रहा था डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय, मतलब डी अकेले काम को कितना दिन में करेगा था। टोटल काम है 130, टोटल कितना है 130 और सॉरी 120, टोटल कितना है 120 पूछ रहा है डी का, डी कितना है 3, तो 3 बराबर 40 आपका आंसर, यानी डी कर सकता है 40 दिन में, ठीक है। डी कर सकता है अकेले 40 दिन में ना। ऑप्शन नंबर आपका 40, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबीसी में AB 8 सेंटीमीटर है, कोण ए का आंतरिक रूप से BC सेंटीमीटर हो तो CA का मान क्या होगा, और BC पर D पर मिलता है, मतलब एक त्रिभुज है ABCD, एक त्रिभुज है ABCD, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है, ABC, ठीक है। आगे बोल रहा है, किधर गया भाई, AB 8 सेंटीमीटर, AB को दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AB 8 सेंटीमीटर, कोण A का आंतरिक रूप से BC पर D मिलता है, BC पर D मिलता है कोण A, तो कोण A को हम BC पर मिला रहे हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा D है, ये क्या है D, ठीक है। AB 8 बोल रहा था, आगे क्या बोल रहा है, किधर गया, BC पर D मिलता है, BD 6 सेंटीमीटर, BD 6 सेंटीमीटर, BD 6 सेंटीमीटर और DC 7.5 सेंटीमीटर, DC 7.5 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको निकालना क्या है भाई,
CA का मान कितना होगा, मतलब इसका पूछ रहा है। तो AB बटे AC कर सकते हैं, AB बटे AC कर सकते हैं। निकालना है AB बटे AC बराबर BD बटे DC, BD बटे DC, ठीक है, BD बटे DC। AB कितना दिया है 8, 8 बटे AC या X भी मान सकते हैं, चलिए AC हम लिख लेते हैं बराबर, क्योंकि AC ही पूछ रहा है। BD कितना है 6 और DC 7.5। अब इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, यानी 2.5 बार में, 2.5 बार में। अब AC बराबर हो जाएगा 2.5 गुना 4, कितना हो जाएगा 25 चौको 100 यानी 10। AC बराबर ही कितना हो जाएगा 10। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपया हो जाता है। निवेशित कोई धनराशि, यानी अमाउंट कितना हो जा रहा है 732 रुपया 9 महीने में ना। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। क्या बोल रहा है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने, 2 वर्ष 9 महीने, 2 वर्ष 9 महीने को हम पूर्णांक में लिख सकते हैं 9/12, 2 तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 है 3, 11/4 वर्ष हो गया, ठीक है, 11/4। अब क्या बोल रहा है, क्या गया कि 2 वर्ष 9 महीने 8%, ठीक है, तो 732 रुपया हो जाता है। तो 732 का तुलना हम 732 से करते हैं। तो आपका अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट दिया है, अमाउंट को हम, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो एसआई बराबर 80%, RT कितना हो गया 8 दिया है, टाइम 8% आपको रेट दिया है, टाइम आया 11/4, ठीक है, 11/4 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम 4 दूनी 8 2, ठीक है, 4 दूनी 8 2 कितना हो गया 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, ये 122 हो जाएगा, 122। अब पूछो तो कैसे, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, एसआई होता है आपका RT%, प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100, ठीक है। तो 100 प्लस RT कितना हो जाएगा, क्योंकि R दिया था 8% और वर्ष मेरा दिया 11/4, तो 4 दूनी 8, तो 11 दूनी 22 और प्रिंसिपल 100, 122। यानी हम अमाउंट की तुलना अमाउंट से कर रहे हैं और निकालना है हमको प्रिंसिपल 100 से मल्टीप्लाई। चलिए काटिए इसको, तो ये आपको कट जाएगा 12 छक 72 और 6 दूनी 12, यानी 6 बार में ये आपको कट जाएगा। कितने बार में 6 बार में, ठीक है। तो 6 बार में जब कटा तो ये आपका उत्तर आ गया 600। कितना हुआ आंसर मेरा, कितना हुआ 600, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगाना होगा। व्यास दिया है, व्यास आपका वृत्त का व्यास 84 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 42, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है, ठीक है। अब बताइए एक चक्कर बराबर होता है 2πr, ठीक है,
एक चक्कर बराबर 2 पाई आर। टोटल दिया है, कितना दिया है 732 कहने गया भाई, हाँ 792। अब 792 बटे 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7, आर का मान 42। ठीक है, हो गया। अब आप काट सकते 42, 84 सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 792 मीटर है, यहाँ दिया सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो इसको हम क्या किया, 100 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, तो 7 छक 42 6 बार में। ठीक है, 7 छक 42 6 बार में, 2 से इसको काटेंगे, 6 से इसको पहले काट लेते हैं। 6 12 छक 72, बचिए कितना 7, यानी 122 बार में चल जाएगा ना। 6 एक अन्नम 6, बचेगा 1 19 छतनी का 18 नहीं, 6 एक अन्नम 6 1 19 छतनी का 18, 1 2 6 दूनी 12, 132 बार में 6 से। ठीक है, 6 से 132 बार में, तो 22 छक्के 132 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 100 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आपका आंसर, यानी उत्तर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा होगा वो है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहिए का ये व्यास था, कितना था व्यास, जब वृत्त का व्यास 84 है तो उसका त्रिज्या क्या हो जाता है आधा, ये क्या था मेरा व्यास। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या x 44 4 1 11 द्वारा विभाजित हो जाती है तो x का मान बताना है। एक x है 4 4 4 1, इसको 11 से क्या करना है भाग लगाना, 11 से भाग लगाना है, 2 4 5 2 4 5। ठीक है, अब बताइए 11 से हम विभाजिता का नियम बताए हैं, 11 का हम विभाजिता का हम नियम बताए हैं कि जो अल्टरनेट जोड़ेंगे या उसको माइनस कर देंगे, अगर 0 आ जाए तो 11 से कट जाएगा, अगर 11 के मल्टीपल में भी आ जाए तो 11 से वो कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, किधर से भी ले सकते हैं, चलिए हम पीछे से ले लेते हैं। 4 1 5, तो यानी 5 प्लस x ही आ गया। ठीक है, 5 प्लस x, यहाँ आ जाएगा 4 4 8, 4 4 8। अब हम x की जगह कितना रखें कि 8 आ जाए, x की जगह हम कितना रखें कि 8 रखें, तो सिंपल सी दिख रहा होगा आपको कि 3 रखेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, x की जगह हम 3 रखेंगे, 11 से भाग लगा लीजिए, चलिए हम लगा कर देख लेते हैं, भी छोटा है 3 4 4 4 1। अब 11 से इसको क्या लगाना है भाग, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 1 बचा 14 हुआ, तो 11 1 11, 3 बचा 34 हुआ, 11 तिया 33, 1 बचा यहाँ, तो 11 हो गया, 11 1 11, यानी 31 31 बार में ये कट जाएगा, यानी यहाँ 3 रखेंगे तो 31 31 बार में कट जाएगा, यानी 11 से ये भाग लग जाएगी। ठीक है, 3 रखने पर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया, खिलौने का बिक्री मूल्य कितना था। ठीक है, बिक्री मूल्य कितना था 66 रुपये, तो हम मूल्य को मूल्य से ही तुलना करते हैं, क्योंकि मूल्य अपने आप में 100 पूछ रहा था, 15% लाभ पर तो 115। ठीक है, सिंपल था। अब इसको काट लीजिए, 23 बचे, 5 से 23 बार, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 33 बार में, 23 तिया 69 के 9 हाथ में 6, 23 तिया 69 और 6 75 बटे 10 बराबर 75.9 आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और आज की एक लास्ट क्वेश्चन, आज की
लास्ट क्वेश्चन बोलता है आपका 1 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब बताइए, ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1000 किलोमीटर में 1 मीटर होता है। 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में 1000 से भाग लगा देंगे, 1 मीटर में 1000 से भाग लगा देंगे, किलोमीटर में निकल जाएगा। तो आपका अगर 1 से 1 को 1000 में भाग लगाएंगे तो 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव यानी 0.001, ये आपका किलोमीटर में निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा था कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर, यानी 1000 मीटर में आपका कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो यही पूछ रहा था, 1 बराबर 1/1000, तो 0.001 मीटर, किलोमीटर सॉरी। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि आपके लिए हम लेके आ रहे हैं जल्द ही चैप्टर वाइज, ठीक है। जल्द ही क्या, चैप्टर वाइज, जो कि आपका इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और हाई लेवल भी होगा, ठीक है। हल्के में मत समझिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। और जल्द ही आपको हम एक चीज और, जल्द ही आपको हम एमटीएस के लिए भी लाने वाले हैं बैच, ठीक है। यूट्यूब पे ही आपका चलेगा फ्री में एमटीएस के लिए, ठीक है। जो एसएससी का क्वेश्चन हम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी में से आपको हम देंगे, जो पूछे गया है पिछले वर्ष, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगली कक्षा में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।